Hi guys, how are you doing? Hope you're doing great. My name is Dheeraj. Tell me, how many of you guys have stayed in a rented house? And those who have not, trust me, you have missed one of the greatest adventures of your life. I was working in automobile companies across in sales and marketing department. So I used to get posted every nook and corner of the country. And जैसे हम उस शहर में जाते तो our first thing to do was to find a बाड़े का मकान. And जब भी हम बाड़े का मकान देखने जाते हैं हमारा नज़रिया ही कुछ चेंज हो जाता है. कोई बिल्डिंग देख के बोलते हैं 2 BHK होगा या 3 BHK होगा. कमर्शियल बिल्डिंग देख के बोलते इसमें बालकनी क्यों नहीं है, यहाँ पे कपड़े नहीं सुखा सकते. Completely the perspective changes. Everywhere you go, you try to find house, and house. Recently, I shifted to Dubai, और we started looking for a rented house. ढूंढते ढूंढते मेरी वाइफ बोली, you know, बुर्ज खलीफा, उसमें भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है. तो मैंने बिल्डिंग को देखा, नीचे से मोटा और ऊपर पतला. आई थिंक यू ऑल वुड हैव सीन. तो मैंने सोचा नीचे के लेवल में 3 BHK और 4 BHK होंगे. जैसे बिल्डिंग ऊपर ऊपर जाती है 2 BHK, 1 BHK, स्टूडियो अपार्टमेंट्स और छत पे होगा चौकीदार का मकान. पर्सपेक्टिव. इफ यू हैव गॉन थ्रू द ग्राइंड ऑफ अरेंज मैरिज, ट्रस्ट मी, भाड़े का मकान देखना इज नो ईजियर. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे आपकी कुंडली नहीं मिलाई जाती और आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते. लेकिन जो मकान मालिक का पूरा फैमिली आपको पूरी तरीके से स्कैन कर देता. आई वॉज पोस्टेड इन गुड़गांव इन 2009. तो गुड़गांव में टिपिकली मकान ऐसे होते थे. नीचे मकान मालिक का घर, विच इज़ हिज रिटायरमेंट मनी कम हिज पोस्ट रिटायरमेंट जॉब, चौकीदारी का, और ऊपर 2 माले भाड़े के लिए. तो जैसे मकान ढूंढने जाते तो गेट से ही मकान मालिक सवाल जवाब करता. दैट वाज द फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू स्क्रीनिंग एंड वी वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट. वेरी इजी क्वेश्चंस, यू नो, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू वर्क, व्हाट इज योर पोजीशन, हाउ मच इज योर सैलरी. सो वी आर ऑलवेज ईजी टू विद दिस क्वेश्चंस. एक बार मकान मालिक संतुष्ट हो जाए आपकी कमाई से, then he shows you the house. And now the pressure is on the मकान मालिक, क्योंकि उसको भी चढ़ाना है बाड़े पे ये घर. तो then he starts his old stories. बोलता है मैंने अपने दिल से ये मकान बनाया है, ये जो टाइल्स हैं मैंने जयपुर से अपने हाथ से चुने हैं, टॉयलेट में जैगुआर के फिटिंग लगे हैं. मैंने बोला 7,000 के भाड़े के मकान में जैगुआर का फिटिंग. मैं बोला अंकल वॉशरूम यूज़ करना है. जाके देखा वाकई जैगुआर था. स्पेलिंग था JAGWAR, जगवार, लुधियाना वाली कंपनी. एक बार मुंह दिखाई हो गई, हमारे पास दोनों टाइप के आंसर्स रेडी थे. घर पसंद आया तो भी आंसर रेडी था, घर नहीं पसंद आया तो भी आंसर रेडी था. लेकिन हम मकान मालिक को सीधा नहीं मना कर सकते थे. I was a bachelor then, a non-vegetarian, everything what you can think of. और अगर घर पसंद आया तो सवाल का जवाब ऐसा, शादीशुदा हो बेटे? हाँ अंकल शादीशुदा हैं, बीवी 2 महीने में आ रही है. नॉनवेज? अंकल बिल्कुल नहीं, हमारे घर में नॉनवेज बिल्कुल नहीं बनता. दारू वारू? नॉट एट ऑल अंकल. एंड इन केस मकान पसंद नहीं आया तो आंसर सिंपल, बेटा शादीशुदा हो? नहीं अंकल बैचलर है. नॉनवेज? हाँ अंकल पोर्क, बीफ, मटन सब कुछ खाते हैं. दारू, विस्की, बियर कुछ भी चलेगी. ऐसे ही और एक घर देखने गया था मैं गुड़गांव में, और मेरे को अंकल ऐसे देख रहे हैं कि
तुम्हें मकान देखना है तो मेरे छाती से गुजरना पड़ेगा। मैंने सोचा अंकल आपकी बीवी या बेटी बोलती तो हम थोड़ा ट्राई भी करते। हु वांट्स टू ट्राई योर हेयरी चेस्ट? तो अंकल ने घर दिखाया और आके बैठे। तो पूछा बेटा शादीशुदा हो? बोला नहीं। क्रिश्चियन हो? हाँ अंकल क्रिश्चियन है। नॉनवेज? हाँ अंकल नॉनवेज भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं। तभी आंटी ट्रे में केक और जूस लेके आए। मैंने सोचा ये क्या है। तभी मेरी नज़र गई उनके शोकेस के बाजू में एक फ़ोटो टंगी थी। अंकल जो भयानक बदसूरत थे और उनकी बीवी, शी वॉज स्टिल वर्स, और बीच में उनकी बेटी। तब अंकल बोले वो है रीना, कॉलेज फाइनल ईयर में है, अभी कॉलेज से आती ही होगी। तब आई बात समझ में। मैं ठहरा हैंडसम गबरू जवान और वो काली कलूटी जादूगर। तो मैंने लैंडलॉर्ड को बोला अंकल एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ। कल आपको नहीं बोलना चाहिए कि मैंने आपको बताया नहीं और झूठ बोल के आपके घर में रह रहा हूँ। तो बोला क्या है बेटा? बोला अंकल एड्स साथ में रहने से या साथ में खाने से फैलता नहीं है। एड्स सिर्फ खून से या शारीरिक संबंध से फैलता है। और मैं निकल गया। आई एम श्योर उस दिन से वो जूस वाला ग्लास और केक वाली ट्रे कभी उन्होंने यूज नहीं की होगी। हम जाते थे घर देखने तो टू लेट का बोर्ड लगा रहता था हर जगह। तो एक अपार्टमेंट में चला गया मैं और पूछा टू लेट है? तो वहाँ पे एक नेपाली वॉचमैन था। हाँ साहब टू लेट है। और मेरे को लेके गया और दिखाया टॉयलेट। देखिए हम किसी को मना नहीं करना चाहते। तो मैं अंदर गया, टू लेट किया और वापस आया। जैसे आप एडवांस दे के भाड़े पे रहना चालू करते हो तो मकान मालिक एक लिस्ट लेके आता है जिसमें लिखा रहता है ऑल्टरेशन नहीं करना है, कीले नहीं टोकने हैं, 10 बजे रात के बाद घर पे अंदर एंट्री नहीं है, अकेली लड़की को लेके नहीं आना है। मैंने बोला अंकल सारे कंडीशंस ठीक हैं लेकिन ये लास्ट वाला कंडीशन क्यों? Why are you treating ladies differently? You know, hotels are very expensive, not that safe. And I have a very big family. I don't know how many of my cousin sisters have come and gone to that house. And मकान मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता as far as he is getting his rent and neighbors do not complain of loud moaning. Thank you guys, that's DMC for you.